सोचिए आपका पूरा दिन खराब जा रहा है, मन बिल्कुल उदास है और तभी अचानक कोई छोटी सी घटना होती है जो आपके मूड को पूरी तरह बदल देती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल यही अनुभव हुआ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ और उसी से जन्मी ये कविता डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस दिन दुखी थे। उनका दिन रिग्रेट और नेगेटिविटी से भरा हुआ था। वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, एक ऐसा जहरीला पेड़ जिसे अक्सर उदासी का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल उनकी स्थिति जैसी, डार्कनेस, हैवीनेस और निराशा से पूर्ण। और तभी अचानक पेड़ पर बैठे एक साधारण से कौवे ने अपने पंख हिलाए और शाखाओं से थोड़ी सी बर्फ नीचे गिरी। बर्फ के ये छोटे छोटे टुकड़े फ्रॉस्ट पर ऐसे गिरे जैसे प्रकृति ने उन्हें हल्के से छू लिया हो। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. उस पल कुछ जादू सा हो गया। पोएट का उदास मन अचानक हल्का हो गया, जैसे किसी ने उनके दिल का बोझ हटा दिया हो। जो दिन पूरा बर्बाद लग रहा था, उसका कुछ हिस्सा अब सुंदर और यादगार बन गया। तो फ्रेंड, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब सब कुछ आपको गलत लग रहा हो। हो सकता है आपकी कोई एग्जाम खराब गई हो या कभी किसी अपने से झगड़ा कर लिया हो आपने, लेकिन अचानक कोई भी छोटी सी घटना हो सकती है। वो शायद एक बच्चे की मुस्कान हो सकती है या कोई दोस्त ने कुछ हंसी मजाक कर दिया हो आपके साथ, माँ का हंसता हुआ चेहरा देख लेना, आसमान में कुछ देख लेना, चिड़ियाओं का उड़ना देख लेना, कोई भी चीज जो आपका पूरा मूड बदल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे पोएट फ्रॉस्ट के साथ भी। तो दोस्तों, एक बार अच्छे से समझाता हूँ कि पोएम डस्ट ऑफ स्नो हमें सिखाती है छोटी सी घटना भी कैसे हमारे जीवन का नजरिया बदल सकती है। हमें बस ध्यान देना है, क्योंकि प्रकृति, नेचर हमें हर पल खुश रहने के मौके देती है। एक गिरती बर्फ की बूंद, एक छोटे से कौवे की हलचल कभी भी हमारी सोच को बदल सकती है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्रो जो कि साधारण अशुभ माने जाने वाला पक्षी है, हेमलॉक ट्री दुख और नकारात्मकता का प्रतीक है, वो डस्ट ऑफ स्नो उम्मीद, खुशी और शांति का प्रतीक बन के आता है। यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि कभी कभी वह चीजें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन जाती है। तो चलिए देखते हैं आपने ये पोएम कितने गौर से पढ़ी। यह आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट है, कुछ नॉर्मल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? आपके ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। विलियम्स वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन कीट्स, पीबी शेली। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोएट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट? ए जॉयफुल, बी रिलैक्स्ड, सी सैड एंड ग्लूमी, डी होपफुल। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम कन्वेज दैट इवन स्मॉल इवेंट्स इन नेचर कैन ए वेस्ट आवर टाइम, बी ruin our day, C bring happiness and change our mood, D confuse us. Fourth, चलिए, what lesson does the poet learn from the incident? A life is meaningless, B nature cannot change mood, C small moments can bring positivity and save the day, D trees are harmful. चलिए, लास्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? ए ऑन द ग्राउंड, बी ऑन द रूफ, सी ऑन द हेमलॉक ट्री, डी ऑन अ पाइन ट्री।
तो चलिए अब इनके आंसर्स पे जरा देख लेते हैं, आंसर्स पे गौर फरमा लेते हैं। पहले वाले मल्टीपल चॉइस का था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जी हाँ, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था पोएट का मूड जो था वो सैड और ग्लूमी था। तीसरा, पोएम कन्वे कर रही है हैप्पीनेस एंड द चेंजेस इट ब्रिंग्स इन आवर मूड, तो ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेंज आवर मूड आंसर है उसका। देन फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड सेव द डे। एंड लास्ट, क्रो कहाँ बैठा था? ऑन द हेमलॉक ट्री। तो फिर अब ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट्स में बताइए, और अगर आपका स्कोर कम है तो दोस्तों फिर से रिवाइंड करके ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको ये वीडियो, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यही था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो का मैसेज। अगर आपको ये एनिमेटेड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और 10th के दोस्तों को बता दें कि ये वीडियो आ चुकी है। और अगर कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, हमें सुन के अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।